নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু হ্যাশট্যাগৰ আজি খণ্ডলৈ মানৱ প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ হৈতে হ্যাশট্যাগৰ এগৰাকী এনেকুৱা অতিথি আছে যিগৰাকী অতিথিক আপোনালোকে ভালকৈ চিনি পায়। তেখেতক বলিউডৰ বহু সিনেমাত আপোনালোকে দেখিছে। তেখেতৰ যি অভিনয় সেই আপোনালোকে পছন্দ কৰিছে। তেওঁ প্লে কৰা সেই ক্যাৰেক্টাৰসমূহ আপোনালোকৰ হয়তো হৃদয়ত আছে। সেই অভিনেত্ৰীগৰাকী অভিনয় জগতখনৰ হৈতে জড়িত। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু তেখেত আধ্যাত্মিকতাৰ পৃথিৱীখনৰ হৈতেও জড়িত। তেখেতৰ এটা আছুতীয়া চিনাকি আছে সেই আধ্যাত্মিকতাৰ গোটেই পৃথিৱীখনৰ হৈতে। গতিকে আজি আমি সৌভাগ্যৱান যে আমি আজি তেখেতক সাক্ষাৎ পাইছোঁ, লগ পাইছোঁ আৰু আজি আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী स्मिता जयकर। मैं मैम को स्वागतम जनाइसो। आपको स्वागत है असम में। नमस्कार। फर्स्ट विजिट है आपका मैम असम में? नहीं, मैं कई बार आई हूँ, 2-4 बार आई हूँ इधर। अच्छा। अभी हाल ही में 15 दिन पहले हम लोग यहाँ पर थे। अच्छा। गुवाहाटी भी थे, फिर यहाँ से शिलोंग गए, चिरापुंजी गए, वो सब किया। आप घूमे हैं मतलब वहाँ? हाँ, उतने शिलोंग और चिरापुंजी, नॉट टू मच। ओके। तो मैम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, स्पेशली आपके करियर के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और एक चीज़ जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में या असम के लोगों में बहुत मतलब रेयर है या बहुत मतलब अनकॉमन है, वो है ऑटोमेटिक राइटिंग। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन पहले करियर से शुरुआत करते हैं। हमने आपको बहुत देखा है मैम, टीवी में, सीरियल्स में, सिनेमाज में। आप महाराष्ट्र से हैं और वहीं से आपका जर्नी शुरू हुआ। तो हाउ टफ इट वाज और हाउ easy it was to get into the cinema world, especially being born in Maharashtra? Was it easy or was it a challenge? For me, it really was not a challenge. Things just fell in my lap. Even I don't know how, very honestly. It just started because that time they always were on the lookout for, वो देख रहे थे कोई नया चेहरा दिखता है क्या, you know, तब जो चेहरे थे, आजकल एक्टर्स तो 1-1 मिनट में बॉर्न हो जाते हैं जी। तब जब मैंने शुरू किया 35-36 ईयर्स अगो, ये इतना नहीं था, ये आसान किसी एक्टर को मिलना, कोई एक्टर मिलना। तो जैसे ही वो नया चेहरा देखते थे तो वो पिकअप कर जाते थे इमीडिएटली। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। सो 1-2 बार मैंने कहीं मॉडलिंग की होगी या कहीं, तो चेहरा देख के मुझे पिकअप करके फिर मेरी जो जर्नी शुरू हुई, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हुआ। मैम पहले टीवी से आपका शुरुआत हुआ था शायद? नहीं, सबसे पहले मैंने कैमरा जब फेस किया वो था एक एंकरिंग प्रोग्राम। अच्छा। जो मराठी में हुआ करता था, लीगल प्रोग्राम इट वाज। एंड उनको एक लीगल एंकर चाहिए थी, जो कि मैंने लॉ किया है। तो मुझे उन लोगों ने बोला कि आपका मैं ऑडिशन लूँगा, जो उधर के वो जो हेड थे वो। तो ऐसा अभी ऑडिशन लेंगे, ये सब वर्ड्स मैंने सुने थे, लेकिन एक्चुअली ऑडिशन में क्या होता है, कैसे करते हैं, वो मुझे पता नहीं था। ऐसा ओके, डर के फिर उन्होंने मुझे बड़ा सा मराठी में इतना लंबा स्क्रिप्ट दे दिया। बाप रे, ये तो पहली बार जब उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया तो आई फंबल्ड कंप्लीटली। मैं बकवास मैंने जो किया कैमरा के देखे वो सब हुआ। ही सेड कि मैम ये ऐसा। तो उससे पहले आपने कैमरा फेस नहीं किया? नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं ये लोग। सो आई सेड सर गिव मी 2-3 days और व्हाटएवर 4 days, आई सेड आई विल कम बैक। तो वो एक चैलेंज की तरह लिया मैंने। ऐसा ये नहीं हो सकता, आई हैव टू डू इट। फिर मैं 4 दिन के बाद जब गई उनके पास और फिर उन्होंने जब मेरा ऑडिशन लिया तो ही सेड फैंटास्टिक, यू आर ऑन। ओके। तो वो मेरा पहला कैमरा फेसिंग था या टीवी पर आने का मेरा फर्स्ट। तब ये नेशनल प्राइवेटाइजेशन नहीं था, जी टीवी, स्टार, ये वो सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ दूरदर्शन था जी। तो वो प्रोग्राम इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया। लोगों ने बोला कि आपकी कंपेयर जो है वो आपके प्रोग्राम से भी बढ़िया है, ये सब उनके लेटर्स आने लगे, क्या 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 क्या। फिर उससे जो शुरू हुआ तो That's history now. That's history. मतलब आपने एक बात कही कि लेटर्स आने लगे, तो वो जमाना ही कुछ अलग था मैम। नहीं, हाँ, लेटर वेटर आते थे। अभी तो फोन है ना। हाँ, फोन है तो, लेकिन वो जमाना कुछ अलग था। सब लोग हम देखते थे, हम पसंद करते थे, उसके बाद लेटर्स लिखते थे, बहुत दिनों के बाद वो पहुंचता था आपके पास। तो वो प्यार, वो लगाव अलग था। हाँ, उन लाइफ हैज टू चेंज। हर चीज का चेंज तो होना ही चाहिए जी मैम। हम उधर ही अटके नहीं रह सकते। लेकिन फिर हमने जितना आपके बारे में पढ़ा, शायद आह्वान था आपका पहला अपीयरेंस टेलीविजन में, सीरियल में। तो वो कैसे आपको? वो जो मुझे देखा ना इन लोगों ने, तब मुझे हर जगह से कॉल्स आने लगे, हर जगह
से अप्रोच होने लगे लोग। तो उनको एक आह्वान के लिए एक ऐसी कैरेक्टर चाहिए थी। वो 13 दैट टाइम ओनली 13 एपिसोडिक सीरियल्स हुआ करते थे, ओके हफ्ते में एक बार। अभी ये डेली सोप वाला चक्कर नहीं था, जी तो हफ्ते में एक बार, और हम 13 एपिसोड्स में ही एस्टैब्लिश हो जाते थे। अच्छा आज 1300 एपिसोड्स होते हैं फिर भी एस्टैब्लिश्ड है, बिल्कुल यू नो। तो वो एक था उधर का, यू नो, वंस अ वीक द एपिसोड यूज्ड टू कम, पीपल यूज्ड टू वेट, देखते थे वो आह्वान के लिए। तो मेरा वो कैरेक्टर जो था कि मैं उसको, इट वाज डाउरी सब ओके की, ओके सो मेरा वो कैरेक्टर था कि मैं उसको स्टॉप करती हूँ। वो पहले जो उसकी बीवी थी उसको मार दिया था उसकी उसकी माँ ने, वो सारी कहानी आह्वान की थी 13 एपिसोड। आई कम इन द लास्ट 6 एपिसोड्स ओनली, एंड इन दो 6 एपिसोड्स में इतनी एस्टैब्लिश हो गई थी। तो ये एक्टिंग का जो आपका जो जुनून है वो कब से, मतलब हमने जितना पढ़ा है कि योर फैमिली वाजंट फ्रॉम एनी एक्टिंग बैकग्राउंड, नो? बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली जो मायके की फैमिली थी, दे वर ऑल डॉक्टर्स एंड PhDs एंड ऑल दैट, वो था। राइट ये यहाँ की फैमिलीज आर ऑल लॉयर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके। सब लॉयर्स हैं। तो लॉयर्स और डॉक्टर्स के बीच आप एक्ट्रेस कहाँ से तो वो मतलब लिंक कैसे आया आपको, आपको कैसे, मतलब कैसे पता चला कि आई एम इनटू एक्टिंग और आई शुड गो इन दिस फील्ड? नो, इट जस्ट सो हैपेंड कि बच्चे छोटे थे, एक 1.25 साल का डिफरेंस है दोनों में। एक टाइम पे दोनों स्कूल जाने लगे, तो ऐसे अभी मैं क्या करूं? एंड आई कांट जस्ट सिट एट होम जस्ट वाचिंग टेलीविजन द होल डे लॉन्ग एंड डूइंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। नाउ मैं किटी पार्टी वाली हूँ, ऐसे अभी करूँ क्या मैं? इट वाज लाइक पूरा का पूरा दिन 9 to 5 पूरा दिन मेरे हाथ में था। सो आई थॉट कि चलो आई, दूरदर्शन मेरे घर से काफ़ी करीब है जी तो मैंने सोचा कि मैं एक एप्लीकेशन लेके तो जाऊं कि आइदर न्यूज़ रीडर और जो भी कुछ भी मिले, वॉट एवर, बिकॉज दैट ये नहीं था ना तब, बहुत कम शोज वगैरह हुआ करते थे, जैसे आई टोल्ड यू 13 एपिसोड वाले। तो मैं गई, जिस दिन मैं गई वो डायरेक्टर ही नहीं थे, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे अजल्ला। फिर वहाँ से जो मैं लीगल प्रोग्राम का बता रही हूँ, वो सुधीर पाटनकर अभी नहीं है वो बेचारे, तो उन्होंने कहा कि क्यों रुकिए आप मैडम इधर? ऐसा मुझे उनको एप्लीकेशन देना है। अच्छा किस चीज़ का एप्लीकेशन वगैरह धीरे, आइए आप मेरे कैबिन में। तो उन्होंने मुझे वो जो प्रोग्राम मैं अभी बता रही थी जी उन्होंने मुझे वो प्रोग्राम दिया, एंड दैट बिकेम अ हिट। ओके सो देन माई हस्बैंड वॉज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने बोला कि अगर इतना पसंद करते हैं लोग तुमको, तो गेट अ प्रॉपर प्रोफेशनल दिस डन, फोटो सेशन डन, हाँ पोर्टफोलियो। हाँ पोर्टफोलियो डन। सो आई डिड दैट, आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट। It was way back in 1990s? Oh, काउंट, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, okay, 35-36 okay, years ago, okay, right. बहुत पुरानी बात है। फिर वो फोटोग्राफ्स लेके मैं एड एजेंसीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस। Okay. तो मेरे पहले माया अलग वगैरह, आप आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर हर, शी इज आल्सो एन एक्ट्रेस। तो माया अलग वगैरह थी एज यंग मदर्स। जैसे ही मेरा चेहरा इन लोगों ने देखा तो दे स्टार्टेड ग्रैबिंग मी फ्रॉम ऑल साइड्स। Okay. फिर टेलीविजन से आगे, टेलीविजन का मैं एक बहुत बढ़िया सीरियल कर रही थी, सिनेविस्टा वाला, Okay. जिसका बैकड्रॉप था मसूरी। Okay. तो हमने वो पूरी, तब इतना मसूरी आउटर बॉम्बे जाते नहीं थे सीरियल्स, दूरदर्शन का ही था वो। तो ये फर्स्ट टाइम मसूरी, उसका बैकड्रॉप मसूरी, वो इतना ब्यूटीफुल, इट वाज अ ब्यूटीफुल सीरियल आल्सो। Okay. जो So you started अभी, traveling for serials as well, no? हाँ तब ओनली दैट मच, ओनली मसूरी, बिकॉज इतना नहीं होता था। जी अभी आज वो सीरियल है ऑन यूट्यूब, सिनेविस्टा मराठी में है, उसका नाम है घुटन, जो Okay. मराठी में डब किया है उन लोगों ने। अच्छा तो वो सीरियल संजय जी की मदर, संजय लीला भंसाली की मदर, लीला आंटी, तो शी सॉ दैट सीरियल। तो वो सीरियल देख के उन्होंने कहा कि टेक दिस लेडी एज ऐश्वर्याज मदर। तब वो कास्टिंग कर रहे थे हम दिल दे चुके सनम। अच्छा तो मुझे बुलाया गया एंड आई वाज इन द फिल्म। ओके तब से फिर हम दिल दे चुके सनम, साइमल्टेनियसली सरफरोश वाज हैपनिंग, यस एंड जो कि वो इंडो पैक ये है सब्जेक्ट है, तो उसको कंप्लीट होने में 4 साल लगे। 4 साल? हाँ, Okay. बिकॉज परमिशन लेना, ये लेना बहुत सारा था ना उसमें। राइट तो उसको कंप्लीट होने में 4 साल लगे। तो उस दौरान हम दिल दे चुकी सनम आ चुकी थी। उसके बाद में एक्चुअली आई साइंड सरफरोश फर्स्ट ओके एंड आई साइन हम दिल दे चुके सनम आफ्टर दैट। तो हम दिल को 2-2.5 साल लगे होंगे। ओके पिक्चर शूट होना, एडिट होना, बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
उसको 2 साल लगे तुरंत, उसके बाद में इमीडिएटली ये सरफरोश रिलीज हुई सून. तो आफ्टर दैट आई डिड सो मेनी फिल्म्स. आई हैड अबाउट 14 हिट्स एंड सेमी हिट्स इन उस दौरान जो पिक्चरें मैंने की थी. तो हाँ, हमने देखा हर नेक्स्ट मूवी में आप रहते थे तब नहीं, लेकिन जो हमारे जो जहन में जो बैठ गया जो कैरेक्टर्स वो है हम दिल ले चुके सनम वाले, देवदास, फिर परदेस भी शायद हाँ, परदेस was a बहुत स्मॉल कैरेक्टर. was a small character. Okay, सरफरोश एज आपने कहा. तो संजय लीला भंसाली के बारे में आपने जिक्र किया, तो संजय लीला भंसाली के जो फिल्म्स है वो काफ़ी मतलब कलरफुल, बहुत बड़े होते हैं. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एज एन एक्ट्रेस एंड एज अ पार्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स? The Sanjay Leela Bhansali films. Wow, 2 films I did with them. हाँ. संजय जी जैसा डायरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है. इतनी जो फिल्में की हैं मैंने, In terms ऑलमोस्ट of- 200-250. जी. सो उनका एक तो वो बहुत क्लासी फिल्में बनाते हैं. हर फिल्म उनकी परफेक्शन टू द हिल्ट होती है. कोई भी पिक्चर ले लो, अब भले फ्लॉप हो जाए सावरियां वगैरह, लेकिन पिक्चर की टेकिंग, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन, उसके डांसेस, उसके सॉन्ग, कहीं पे भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है. फ्लॉप होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता. बट कोई भी फिल्म उनकी ले लो, कोई भी. अभी चलो मेरे हम दिल दे चुके हैं देवदास के बारे में, जब मुझे उस फिल्म के लिए कास्ट किया तो उन्होंने बुलाया मुझे, एंड ही देयर वर अबाउट 25 साड़ीज, अच्छी पुरानी बनारसी, ये वो एक्सपेंसिव साड़ीज विच वर केप्ट ओवर देयर. ओके. और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें से तुम चूज करो. कभी कभी होता है ना, ये कलर मुझे पसंद ना आता है, ये कलर मेरे ऊपर सूट नहीं होता है, वो सब नाटक होता है औरतों का. तो खैर, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें से तुम्हारे सपोज 5-10 सीन्स इन द होल फिल्म, इसमें से तुम 10-11 साड़ीज चुन लो. फिर वो मैंने ये कलर से अभी चुन लो कि तुम्हारी ओपनिंग सीक्वेंस में कौन सा होगा. आपने खुद सिलेक्ट किया वो? हाँ. ओके. इतना इंपॉर्टेंस मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया है. जी जी. तो मैंने वो सिलेक्ट किया. इफ यू आर चूजिंग दिस वन, व्हाट विल यू डू फॉर द किरण खेर वाला, मेरा उनका कॉन्फ्रेंटेशन, बिकॉज वो ये पहन रही है, वो ये पहन, वो इसके ऊपर ज्वेलरी कौन सी पहनाओगे, ये क्या, इतना बाप रे माय गॉड. एक मजेदार बात हुई थी जब हम शूटिंग कर रहे थे. वो पतंग वाला गाना फिल्म सिटी में, मुंबई की फिल्म सिटी मालूम है आपको? जी जी. फिल्म सिटी में सेट लगाया था बहुत बड़ा सा. ओके. वो जो पतंग वाला जो गाना है वो, तो 10 दिन की शूटिंग चली उसकी, बिकॉज इट वॉज ओनली इन द डे लाइट. 4 बजे के बाद में सन डाउन हो जाता था, तो वो नहीं होता था. काफ़ी चली उसकी शूटिंग. तो एक 5वें या 6ठे दिन उन्होंने मुझे बुलाया, स्मिता कम हियर. सो आई वेंट. पता नहीं क्या, मेरे हेयर ड्रेसर को बुलाया, मेरे मेकअप मैन को बुलाया. आज इनका ब्लश ऑन थोड़ा सा ज़्यादा है, लिपस्टिक का कलर चेंज हो गया है. उन्होंने बोला? ऐसे ये देखो, मतलब हमको तीनों को कहीं नजर नहीं आया या कहीं कुछ पता नहीं चला, बट इतनी बारीकी. मेरे ऊपर इतना ध्यान किसी ने नहीं दिया है. सो ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर. उनके बारे में जो कुछ भी लोगों ने सुना है और लोग जो बोलते हैं, इसका कारण ये है कि वो परफेक्शन चाहते हैं, और अगर आप परफेक्शन नहीं चाहते हैं या नहीं कर सकते, देन यू हैव टू बेयर इट. लुक एट हिज फिल्म्स. हर फिल्म को आप रेफरेंस करके, अच्छा डांस तो ये देखो डांस, कलर कॉम्बिनेशन ये देखो, कलर कॉस्ट्यूम्स ये पिक्चर को रेफर करो. वो दोनों पिक्चर्स को रेफरेंस आज भी लोग लेते हैं. बिल्कुल. और जो गाने उन पिक्चर्स में थे, जैसे पिक्चराइजेशन किया, मतलब गजब थे वो. मतलब संजय जी का गाने का सेंस बहुत बढ़िया है. हाँ. मराठी नाट्य संगीत, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ मराठी नाट्य संगीत, इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, एंड ही लव्स टू सिंग. ही इज नॉट अ महाराष्ट्रन, ही लव्स टू सिंग मराठी नाट्य संगीत. ही इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर. इसलिए हर डांस सीक्वेंस में हमेशा खड़े रहते हैं वो. बाकी डायरेक्टर्स की तरह चलो डांस मास्टर आएगा सिखाएगा, फाइट मास्टर आएगा सिखाएगा, मेरी छुट्टी, ऐसा नहीं है. ही इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग. That's why the whole क्वालिटी thing is- दिखती है आपको, पता चलता है. देखो कोई भी फ्रेम कहीं से भी शुरू करो, हम दिल दे चुके सनम या देवदास, लोग देखेंगे ही उसको. द वे इट इज, द लाइटिंग, दो सेट्स, माय गॉड, देवदास के सेट्स. हाँ, वो भी ओ मतलब बाबा, वो कहाँ पे थे मैम? वो सारा फिल्म सिटी में है. फिल्म सिटी में है. माधुरी का कोठा जी. जो है, चंद्रमुखी जी, का जो जी, जी, कोठा, जी. और उनका वो पूरा इतना बड़ा लेक पॉन्ड जो भी है बनाया था पानी का, इट वाज इन फिल्म सिटी. इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. तो वो परफेक्शन अगर है तो है. आप किसी के लिए परफेक्शन के लिए कैसे बोल सकते हैं कि ये आदमी खिटपिट बहुत करता है या ये आदमी इंटरफेयर? नो, दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग.
आपने जैसे बोला कि देवदास के जो एक्सपीरियंस, हम दिल दे चुके सनम के एक्सपीरियंस, तो उन फिल्मों में दो ऐसे किरदार थे जो असम, नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत के लोगों को बहुत पसंद है। एक तो शाहरुख खान, एक सलमान खान। उन दोनों के साथ आपने काम किया, तो उन लोगों के साथ काम करने में आपको मतलब कैसा लगा कि बोथ वेर वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, राइट, शाहरुख एंड सलमान। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन दोनों के साथ? एक बात कहूँ मानस, अभी आप मेरा इंटरव्यू इधर ले रहे हैं, जी। अगर मैंने आपको एटीट्यूड दिखाई और आपको नर्वस किया थोड़ा सा, तो क्या होगा? मैं लड़खड़ाऊंगा थोड़ा। तो कोई भी एक्टर ऐसा किसी दूसरे एक्टर्स के साथ नहीं करता, कभी नहीं। हर एक्टर्स बड़ा सेल्फिश होता है। तो वो सामने बेसिकली ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड बाय नेचर। कोई भी एक्टर ले लो आज तक, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर तक। या छोटे से छोटे ये कोई भी एक्टर ले लो, वो अपना सीन अच्छा बनाने के लिए सामने वाले को कभी ऐसा नर्वस नहीं करेंगे। एंड बेसिकली दिस होल न्यू क्रॉप, दे आर नॉट लाइक द अर्लियर वंस जो होके गए, यू नो। वहाँ पे तब वो ज़माना ही ऐसा था, वो ज़रा सामने वाले को थोड़ा सा एटीट्यूड देना, उसका लाइट कवर करना, ये करना, ये सारी चीज़ें तब हुआ करती थी। तब दुश्मनी भी इतनी स्ट्रांग थी। अच्छा। इफ़ यू नो अबाउट ऑल द अदर स्टोरीज, वो Okay. पुराने वाली, Okay. उनकी दुश्मनी भी इतनी स्ट्रांग थी। तो वो एक दूसरे पर खुन्नस निकालना, अगर एक एक्टर लेट आता है तो दूसरा एक्टर जल्दी आएगा, वो आते ही ये बोलेगा अभी चलो मेरा पैकअप, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो वो सब होता था ना पहले? तब होता था। अब मैंने नहीं ये देखा है, मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया, ना अभी होता है। ओके। इट डजंट हैपन नाउ बिकॉज सबको पता है कि अगर फिल्म अच्छी बननी है तो सबको अच्छा बनना है। ये सेल्फिश एटीट्यूड बहुत सारा निकल अभी वो टीम स्पिरिट जो अभी दिखता है, मतलब। हाँ, यू डू योर वर्क प्रॉपरली। जो अभी हमने पिक्चर्स अभी देखो, धुरंधर 2 एंड धुरंधर एंड ऑल, माय गॉड व्हाट ऑन द नेक्स्ट लेवल कंप्लीटली। तो ऐसी पिक्चरें भी अभी बन रही हैं, यू नो। सो लोग जो हैं, एक्ट बेसिकली एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग, नो मानस, कहीं पे आप इंसान तो हो गए। बिल्कुल। तो हम तो पर्सनली उनसे मिले नहीं कभी, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कैमराज में या शोज में, तो शाहरुख खान थोड़ा मजाकिया है, सलमान थोड़ा सीरियस है। तो रियल लाइफ में भी वो लोग ऐसे ही हैं? नहीं, सलमान इज अ ब्रैट। अच्छा। बहुत नॉटी है, मतलब दिखते नहीं है, जो दिखाते हैं। एक्चुअली एक मेरी एडवाइस है सबको, आप सब सुन लीजिए। जो मीडिया में दिखता है, जो आपको पढ़ने को मिलता है, उसके ऊपर प्लीज विश्वास मत रखिए। बिल्कुल मत जाइए। बिल्कुल विश्वास मत रखिए, बिकॉज यू डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी क्या है। इवन गॉसिप जब सुनते हैं हम, एक्चुअली क्या है, बिकॉज मीडिया बहुत सारा तोड़ मोड़ के कुछ ये मिर्च मसाला वगैरह लगा के पेश करते हैं, बेचना पड़ता है, मतलब स्टोरीज। हाँ, ऐसा नहीं होता कई बार। मैम, ये जो ट्रांजिशन है बॉलीवुड में, तो 90s से लेके एकदम 2026 तक, किस किस को प्यार करूँ आपने जो आपका जो अभी की, हाँ। जी, तो आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या क्या चेंजेस हुई है बॉलीवुड में जो मतलब इम्पोर्टेंट है? अभी आई थिंक सिनेमा बड़ा रियल होने लगा है। जो पहले वाला जो पेड़ों के पीछे पीछे घूमना, ये होना, सिर्फ हीरो हीरोइन, एक विलन, एक ये वो तीसरा कोई, या 2 लड़कियां 1 लड़का, 2 लड़के, वो सारा, दैट ट्रेंड इज गॉन। इट्स बिकम मोर रियल। इवन कैमराज हैव बिकम सो सेंसिटिव। राइट, ईच एंड एवरी डिटेल डिटेल दिखता है। आजकल कैमरामैन को मेकअप किया हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मेकअप बहुत लाइट हो गया आजकल। जो पहले इट बी सो केक्ड अप, यू नो, अभी मेकअप बहुत लाइट हो चुका है, लगता ही नहीं है मेकअप किया है, नेचुरल हो गया है। पहले की हीरोइंस बड़ी बड़ी हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाती थी, आज ऐसे नॉर्मल बालों में ये। सो इट्स बिकम मोर रियल, इट्स मोर रियल एंड डिजिटल हो गया है ना। तो एक्टर को वो टेंशन भी नहीं है कि अरे बाप रे रीटेक देना है, एक्टर कितने भी रीटेक दे, डिजिटल है। लेकिन ये मैंने इसलिए पूछा आपको क्योंकि आप उस समय में भी आपने काम किया, अभी तक आप काम कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर आप लोगों को कौन से एडॉप्शंस मतलब लेने पड़े हैं in terms of acting? In makeup wise, no, acting is the same, but it is more subtle now. Just little. See, I have done theatre, I have done television, I have done films. तीनों में एक्सप्रेशन अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है ना। हाँ, जरा सा। लाइक थिएटर में जरा सा लाउड होना पड़ता है, डायलॉग्स, डिलीवरी प्रोजेक्शन तो होनी ही चाहिए, वो तो है। लेकिन
अगर आप ऐसे हाथ करेंगे या ऐसे हाथ करेंगे तो ज़रा सा बारीक डिफरेंस है, बिकॉज थिएटर पीपल हैव टू सी यू राइट, वो लास्ट Last row रो तक, उनको nowadays they put mics and all that because it's too much to shout or say certain dialogues are meant to be said softer, so वो इतना प्रोजेक्शन हो ही नहीं सकता किसी की आवाज़ का, तो माइक वगैरह लगाते हैं। अभी वो हुआ है, जब मैंने किया था थिएटर वो तब माइक फाइक का कुछ नहीं था, तो प्रोजेक्शन तो होना ही है माइक का। सो देयर इज अ वेरी लाइट डिफरेंस ना फिल्म में। इफ़ यू हैव अ क्लोजअप, इतने बड़े स्क्रीन पे आपका क्लोजअप, सिर्फ आपका क्लोजअप आता है, तो यू कैंट मूव योर आईब्रो फ्रॉम हियर टू हियर, इट लुक्स लाइक मैग्नीफाइड। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी इट्स नॉट सच अ मेजर चेंज। एक्टिंग इज एक्टिंग इवेंचुअली। आपके लाइफ में आपने जितने भी मूवीज किए, तो आपके सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा रहा है, या कौन सा मूवी, कौन सा एक्सपीरियंस? हम दिल दे चुके सनम, यस। देवदास आई लाइक टू डू बिकॉज ऑफ इट वाज ऑन द फेंस। मुझे कोई नेगेटिव रोल्स के लिए लेते नहीं है, तो दिस वाज ऑन द फेंस, सो आई लाइक्ड इट। दैट्स व्हाट संजय टोल्ड मी, इन फैक्ट व्हेन वी डिड द फिल्म चूजिंग द कैरेक्टर, he said स्मिता डू दिस कैरेक्टर बिकॉज आई डन वन, वो सॉफ्ट वाला तुम्हारा हम दिल वाला, ये मुझे तुमको डायरेक्ट करने में भी मजा आएगा। थोड़ा सा एज पे है ना वो, हाँ जी, हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा जरा सा, और ऐसे कैरेक्टर्स जरा ज्यादा करो तो बहुत खराब लगते हैं। हाँ। तो वो एज पे चलना, अब नेगेटिव पे भी नहीं जा सकते, हाँ, और अगर you're थोड़ा not in- ज्यादा हो गया तो नेगेटिव घुस हाँ, जाएंगे आप। हाँ, हाँ, तो it वो was ये very एज risky। पे है बिल्कुल। आज भी अगर शी वॉज नॉट रॉन्ग इन वॉट शी सेड, कि आज भी अगर ऐसी लड़की के साथ मेरा बेटा शादी करने जाए तो मैं आज भी उसको रोकूंगी ही। तो तब का जमाना वैसा था कि कैसे, मतलब नॉट पॉसिबल फॉर हमारे जमींदार फैमिली मैरिंग कोर्टिसन और अ डांसर गर्ल, यू नो। so she has to be right in her own way. She can't be anything else but right in her own way. So it was on the edge, that character, which I like to do. मेरा अभी पसंदीदा कैरेक्टर, आई लाइक हम दिल दे चुके सनम का कैरेक्टर। एंड मैंने एक पिक्चर की थी अस्तित्व, जी, जो महेश मांजरेकर ने जी, डायरेक्ट जी, की थी, तब्बू जी, की। बाइलिंगुअल इट वाज इन मराठी एंड हिंदी। ओके। ओके, वो जो मेरा रोल है ना, इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट आई एम। मैं ये पूछने ही वाला था आपसे, हाँ, कि which was the character जो आपसे बहुत मिलता जुलता है? that one was very close to what I am. I would stand up for something like this. ये injustice मुझे नहीं चलती. If you can do it, I can do it. Why should it not be allowed for me and why should be allowed for you? Just because you're a man? वो जो था ना, वो तब्बू का जो लास्ट सोलिलोक्वी था, उसका जो the whole thing was, it was fantastic. The way it was written, I think महेश जी ने खुद लिखा था। तो बहुत बढ़िया वो कैरेक्टर मेरे आज भी दिल के बहुत करीब है। और वो पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी थी। देयर वर ओनली 5 मेन कैरेक्टर्स, इधर उधर कुछ नहीं था, गाने बजाने कुछ नहीं था। इट वाज सो टाइट द फिल्म, यू नो, सो यू डोंट गो इधर उधर कहीं, हटता ही नहीं है ध्यान आपका। आपने जब शुरुआत किया था, जितना मैंने अभी सुना, तो आपने कभी भी ऐसा एक्टिंग का कोई कोर्स या कोई ट्रेनिंग वैसा तो कुछ नहीं किया? इट वाज इनबॉर्न, राइट? तो I don't know, I can say that now. because I didn't know when I because got into it. हमने आपको जितना देखा है, यू वर सो इनटू द कैरेक्टर, हमें लगता था कि आप Thank you so वही हो। मतलब आप जब हमको हम दिल दे चुके सनम में आपको देखा, यू रिजेंबल सो मच इन दैट कैरेक्टर। मतलब हमें लगता था कि आप वही हो। फिर देवदास में जो कैरेक्टर आपने किया, चैलेंजिंग था, लेकिन इट वाज सो ब्यूटीफुली डन बाय यू। तो हमें हमेशा लगता था कि दैट कैरेक्टर वाज ओनली मेड फॉर यू, नो। सो ये जो nice, that's so परफेक्शन sweet. आप जो लाते हैं अपने कैरेक्टर्स में, आपको लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है, या आपने इसके लिए बहुत मैंने मेहनत की है? कुछ मेहनत नहीं की है, कुछ भी नहीं। अभी ये 2 फिल्में, इसके डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, ये भूलना जी। नहीं। डायरेक्टर पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है, हाउ ही प्रेजेंट्स यू, इस पे, इसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। इट इज़ मेनली ऑन द डायरेक्टर। बाकी अभी एक फिल्म का मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे, राजकुमार संतोषी जी, जी। जो मैंने अजब प्रेम की गजब कहानी जी की। जी जी, बिल्कुल। उसमें एक जो सीन था, पता नहीं आपको याद है कि देखा मैंने। मैं उसके सामने गाने गाती हूँ, जी, दर्शन जी। जवेरी के, फिर उसको बोलती हूँ जाओ जाके नहा लो, वो एकदम जो टर्न ओवर है, या Flip. या सो संतोष जी ने मुझे, राजकुमार जी ने मुझे, संतोष जी, राजकुमार संतोषी जी, जी। तो उन्होंने मुझे ऐसे, सर मैं कॉमेडी
सेंस मुझे है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये That was your first encounter as a comedy. कॉमेडी हाँ, मैं कॉमेडी मुझे लेते ही नहीं, वही रोने धोने वाली माँ ऐसी कैरेक्टर में लेते हैं। खैर तो ऐसे सर मुझे एक बार आप करके दिखाइए ये कैसा करना है। तो उन्होंने करके जो दिखाया, आई वॉज इन स्प्लिट्स। आई सेड माय गॉड, ऐसे ये ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे तुमको जैसे आता है तुमको करो। तो मैंने वो किया, लोगों को बहुत पसंद आया, बट जो राजकुमार जी संतोषी ने जो मुझे करके दिखाया था, नॉट एट ऑल एनीवेयर नियर इट। ओके, लेकिन बहुत पसंद किया उस कैरेक्टर हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मैं ऐसे ही सीखी हूँ। मैं आई हैव नॉट जॉइंड अ प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल, और कोई मेरे ऐसे एक्टिंग में कोई गुरु हैं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, बताया, कुछ नहीं। बट समवन यू लुक अपॉन, मतलब जिनको आपने बहुत देखा है, आप एडमायर करते हैं। अभी तो बच्चन साहब, दिलीप कुमार बच्चन साहब, ये तो स्टॉलवर्ड्स है। सभी लोग उन्हीं को देख के आगे एक्टिंग कैसे करनी है, डायलॉग डिलीवरी कैसे बोलनी है, वो सब वहीं से सीखते। बट वन थिंग हैज टू डू, वेदर इट्स अ मराठी सीरियल और हिंदी सीरियल, जब शॉट होता था ना, तो मैं उसको जाके, पहले ज़माने में मॉनिटर्स हुआ करते थे जी, तो मैं जाके देखती थी, मेरा अपना देखती थी, और मेरा शॉट नहीं होता था तो मैं लोगों का देखती थी। तो मॉनिटर में देख के पता चलता है आपको कि इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। तो आई लर्न इट दैट वे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे विक्रम गोखले जी और ये ऐसे कोई बड़े एक्टर हो, उनके शॉट्स में मॉनिटर में जाके देखती थी, ये क्या करते हैं जिनकी वजह से वो इतना लोग उनकी तारीफ करते हैं, और कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कुछ कभी कभी सीनियर लोग अगर होते थे तो मैं उनको बोलती थी, प्लीज़ मुझे बताइए अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो। लैंग्वेज के बारे में मुझे पता है, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि हाउ डे शी टेल्स मी व्हाट इज शी डू। ये जो एटीट्यूड है वो मेरे में कभी नहीं थी, वरना मैं सीखती नहीं। सुलभा देशपांडे जी, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया। शी वाज अ वेरी लविंग, वेरी वेरी लवली पर्सन। तो मेरी एक बहुत बुरी आदत थी तब कि क्लोजअप देते वक्त, क्लोजअप में और टेलीविजन, तब मैं टेलीविजन ज़्यादा करती थी, तो आपका चेहरा एकदम, सिर्फ आपका चेहरा दिखता है। तो जब आप किसी के साथ कोई डायलॉग बोलते हैं, और वो अगर सीरियस डायलॉग है, तो शी टू टेल मी डोंट ब्लिंक योर आइज। मैं आंखें बहुत ब्लिंक करती थी तब बोलते वक्त। तो पता नहीं क्यों मैम आप कनेक्ट कर चुके हैं। मतलब मैं आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट योर एक्टिंग इज द रॉक स्टेडी आईज। हाँ, आपने बोल ही दिया मतलब। या कुछ सीरियस अगर मुझे बोलना है कि अभी मुझे आपको अगर कहना है मानस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आंखों से हो जाता है मतलब। आंखें, लॉक योर आईज विद द अदर पर्सन एंड यू मीन व्हाट यू से, द वर्क इज डन। बट इफ आई से मानस, आई डोंट थिंक व्हाट यू डूइंग इज राइट, वो फ्लिपेंट लगता है, उसमें दम नहीं लगता। तो these are the small things which people used to tell me, elderly actors used to tell me, कि ये थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करो, ऐसे सीखी हूँ मैं। Otherwise it was I mean मैम, अगर दो क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूं, एक ऐसी मूवी जो आपने नहीं किया लेकिन बाद में आपको ऐसा लगा कि आई शुड हैव डन दिस, और एक ऐसी मूवी जो आपने उसके बाद, मतलब करने के बाद आपको ऐसा लगा कि आई शुड नॉट हैव डन दिस। ऐसी कोई एक्सपीरियंसेस लाइफ में? ऐसे नहीं है याद मुझे तब, बिकॉज व्हेन आई became like everybody knew me and everybody wanted me, they used to cast me for very good films always, and मैंने हमेशा मदर के रोल्स किए हैं जी, ज़्यादा, ऑलमोस्ट ऑल मदर के रोल्स किए। सिर्फ अस्तित्व में उसकी दोस्त बनी थी तब्बू की जी, बट ऐसे ही रोल्स मुझे मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ करना या नहीं करना, यहाँ पे तो आता ही नहीं है इस कैटेगरी में, मदर की कैटेगरी। इफ यूर अ हीरोइन और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे लगता है कि यार ये रोल मुझे नहीं करना चाहिए था, कि ये रोल मेरी लाइफ का बेस्ट रोल है, भले वो पिक्चर हिट ना हो। बट जैसे अस्तित्व, इट वाज अ हिट फिल्म, बट जो तारीफ मुझे देवदास और हम दिल दे चुके सनम से मिली, वो अस्तित्व से नहीं मिली थी। बट मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, अस्तित्व, बिकॉज दैट कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि, मतलब अभी भी लगता है कि आप यू आर वेरी सिलेक्टिव। ऐसा नहीं है, आई कैन डिड एनीथिंग दैट केम माय वे। मैं आई नेवर सैट ऑन दैट फीलिंग कि नो आई एम नाउ सिलेक्टिव, नाउ आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। हाँ, टेल मी द स्टोरी, पहले ये सब नाटक मैंने कभी नहीं किए। जो आता था हुआ, अगर कोई फिल्म मैंने नहीं की तो डेट्स की वजह से हो, या बाकी के लॉजिस्टिक्स ना बने हो तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया कि
I never had this attitude অ'কে somehow. লেকিন মই যেনেকৈ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মেমক আমি অভিনেত্ৰী হিচাপেতো সকলোৱে জানোৱেই আৰু তেখেতৰ অভিনয় জীৱনৰ যিখিনি কথা আছে তেওঁ সেইখিনি কৈছে খুব সুন্দৰকৈ আৰু আপোনালোকেও হয়তো যিসকলে টেলিভিশ্যন চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তেওঁৰ ছবিসমূহ চাইছে তাৰ আঁৰৰ কাহিনীবিলাক আপোনালোকে জানিব নিশ্চয় বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় চিনেমাখনৰ পৰা কিন্তু মেমৰ এটা অন্য চিনাকি সেই চিনাকিটো হৈছে মেম স্পিৰিচুৱেলি যথেষ্ট তেখেত এক্টিভ বা তেখেতৰ এটা অন্য চিনাকি আছে সেই কথাখিনি অলপমান আমি পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই শব্দটো হয়তো আপোনালোকে আগতে শুনা নাই মানে অট'মেটিক ৰাইটিং আৰু মেমে সেইটো কৰে এইটো অলপমান এটা আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে জড়িত বিষয় অলপমান সেইখিনি কথা অলপ মেমৰ পৰা ডিটেইলত জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই বিষয়টো আচলতে হয় কি মেম I didn't understand a word you spoke. आई वॉज जस्ट सेइंग एक्टिंग के अलावा आपका जो दूसरा जो एक पहचान है दैट ऑटोमेटिक राइटिंग पहले भी मैंने बोला था कि असम में पीपल डोंट नो अबाउट दिस तो ये जो ट्रांजिशन है आपके लाइफ में फ्रॉम एक्टिंग स्पेशली फ्रॉम एजुकेशन टू एक्टिंग देन फ्रॉम एक्टिंग टू स्पिरिचुअलिटी ये कब हुआ मैम अभी ये गलतफहमी है लोगों की, उनको लगता है कि मैं एक्टिंग में आई फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में गई. एक्चुअली माई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स 1 year बिफोर आई गॉट इनटू एक्टिंग. अच्छा सो आई मेट माई फर्स्ट मास्टर गुरु प्रभु जी. उनके पास मैं गई, मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे, उनको इंट्रोड्यूस किया था और तब से जो मेरी जर्नी शुरू हो गई है. सो इट स्टार्टेड 1 year बिफोर आई गॉट इनटू एक्टिंग. ओके इसके लिए मैं अभी भी और तब भी जब मेरी पिक्चरें बड़ी हिट हुई थी, लोगों ने मुझे पसंद किया था वो सब, तब भी आई वॉज ऑलवेज ग्राउंडेड. तो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मेरी तब से ही शुरू हुई थी और प्रभु जी ने मुझे यहाँ पे टच किया था और मुझे कहा था कि जाओ तुम ऑटो राइटिंग करो. अभी ऑटोमेटिक राइटिंग इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली, उसको शॉर्ट में ऑटो राइटिंग बोलते हैं. तो ऐसे करो मतलब आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं आप, करो कैसे. हाँ तो बोले कि एक पेंसिल और पेपर लेके रोज बैठ जाओ, ओके ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ मूव होने लगेगा, ओके स्क्रिबल करना शुरू होगा. सो आई डिड दैट बिकॉज गुरु ने बोला तो आई डिड दैट, बट आई गॉट फेड अप बिकॉज कुछ भी नहीं हो रहा था. अच्छा आई वेंट बैक टू हिम टू 6-8 months. आई एम ट्राइंग फिर कुछ स्क्रिबलिंग हुई, कुछ वर्ड्स कुछ भी नहीं हो रहा था. आई जस्ट कंसंट्रेट couldn't wrap my brain around it. मुझे समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है. So I told him, I said, प्रभु जी मुझसे नहीं होता, ये नहीं होगा मुझसे. He said, you have to do it. मतलब इतना जोर से कोई बोलता है you have to do it, because उनको शायद मालूम होगा कि इसका मैं क्या आगे चल के उपयोग करूँगी. अगेन आई स्टार्टेड. एक दिन बैठे बैठे शायद मेरा माइंड ब्लैंक हुआ होगा, क्या होगा मालूम नहीं, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी. जैसे क्या है ये, कौन बोल रहा है. तो जस्ट राइट व्हाट आई एम टेलिंग यू. अच्छा ये कॉन्वर्सेशन अपने आप शुरू हो गया. ओके ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, मे बी इट्स ग्रेस. इस तरह से मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग वाला चक्कर शुरू हो गया. तो उस ज़माने में एज टू राइट व्हेन पीपल यूज्ड टू कम, ऑटो राइटिंग इसका मतलब क्या है, बेसिकली यू कनेक्ट टू द सोल दैट इज डिसीज्ड, जो अभी नहीं है, गुजर गए हैं. इट्स अ हीलिंग प्रोसेस एंड ब्रिंग्स अ क्लोजर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सोल, ओके फॉर द सोल टू डू हिज जर्नी अपवर्ड्स. इट्स अ क्लोजर. कई बार एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, सुइसाइडल डेथ्स होते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि यू डोंट वांट टू लेट द पर्सन गो, यू नो, यू सो अटैच्ड टू योर मदर, फादर, चाइल्ड, जो भी है. तो लास्ट में वो सोल को मूव भी नहीं होता है. वो सोल कितने दिनों तक वेंटिलेटर पर बैठा रहता है. यू मस्ट हैव नोन सो मेनी पीपल, एंड द सोल जस्ट डजंट मूव. आफ्टर द सोल मूव्स, दीज पीपल डोंट अलाउ हिम टू गो और हर टू गो. गति तो मिलनी चाहिए ना आत्मा को. अभी शरीर है तो एक दिन तो जाएगा ही. इस चीज का एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत लोगों को. तो ये ऑटो राइटिंग यहाँ पे काम आता है. उस जमाने में मैं लिखती थी. अभी स्मार्टफोन्स आ गए हैं, रिकॉर्डर्स हैं,
और कागज का क्या एज टू वो स्क्रिबलिंग की जैसे आता था. जब मुझे वो पूछते थे मैम ये क्या है, आई सेड आई डोंट नो व्हाट आई हैव रिटन. तब का वो जो आता था वो मैं बोलती थी. अभी उसके बाद में ये क्या है मुझे नहीं पता. ओके. एंड पेपर क्या है, इट विदर्स नो, फटने के भी चांसेस है. अभी ये रिकॉर्डिंग आपके पास जिंदगी भर रहेगी. तो रिकॉर्डिंग भी करते हैं लोग? तो अभी ये, हाँ, तो मैं उनके ही फ़ोन पे करती हूँ. अच्छा. उनके यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड वॉट एवर आई स्पीक देन एवरी वर्ड इज देयर. कोई भी मिस होने का या कुछ होने का चांस ही नहीं है ना इसमें जब रिकॉर्डिंग होती है. सो नाउ आई रिकॉर्डेड बट इट इज एक्चुअली कॉल्ड ऑटोमेटिक राइटिंग. মই যিসকল দৰ্শকে চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে কৈ দিওঁ, অট'মেটিক ৰাইটিংটো হৈছে যে আপুনি যিসকল মানুহৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সৈতে কানেক্ট কৰা, স্পিৰিটছ বা তেওঁলোকৰ সৈতে কানেক্ট কৰা, আৰু মেমে তেওঁলোকৰ সৈতে কানেক্ট কৰি সেই তেওঁলোকৰ পৰা এটা যোগাযোগ স্থাপন কৰি কিছু কথা লিখে, আৰু সেইখিনি মানে তেখেতে কোৱা ধৰণে যে তেওঁ এটা 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 নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হয়, এটা কানেকশ্যন যিটো তেওঁলোকে বনাবলগীয়া হয়. मैम ये जो कनेक्शन जो बोलते हैं हम इसको विद द स्पिरिट्स या आत्मा जो भी हम बोले, ये कैसे इस्टेब्लिश होता है? मतलब क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. हम जैसे हैं, हम मीडिया में हैं, तो हमारे पास भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है. तो हाउ हार्ड इट इज़ टू कनेक्ट टू द सोल हु हैज़ ऑलरेडी डिपार्टेड? इससे वो आई नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑटो राइटिंग आल्सो. ओके. पहले मैं सिखाती भी नहीं थी बिकॉज मैंने सीखा नहीं है. प्रभु जी ने सिर्फ यहाँ टच किया और बोले करो. लेकिन उसके लिए आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ डाउनलोड्स कि कैसे सिखाऊं. बिकॉज पीपल हैव टू कम टू दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोल. अभी डिस्ट्रैक्शंस, इसमें कुछ डिस्ट्रैक्शंस का इसका कुछ संबंध ही नहीं है. ओके. डिस्ट्रैक्शन तो आम जनता को भी है, बहुत सारे हैं. But this is a journey, this what am I spirituality, whatever, which helps me maybe, जो मेरी मदद करते हैं to connect with the soul. अभी जो आपने एक पहले सवाल पूछा, which is a very valid question. आपने अभी how do I know? Now you have come to me as a client. आपको किसी के साथ कनेक्ट करना है. जी. आपके दोस्त हो या कोई हो, मिस्टर एक्स. ओके. ओके. नाउ मेरा ये प्रिंसिपल है जो मुझे प्रभु जी ने भी बताया था. यू विल नॉट कनेक्ट टू एनी सोल विदाउट द बॉडी बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू. अच्छा. मतलब आप आए हैं तो मैं आपसे ये मिस्टर एक्स से कनेक्ट करवाऊंगी. मैं ऐसे ही बैठे बैठे एक्स से नहीं कनेक्ट करूंगी. ओके. ऐसे ही बैठे बैठे किसी सोल के साथ कनेक्ट नहीं करूंगी जैसे आजकल लोग सब करते हैं. सुशांत सिंह के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके साथ कनेक्ट. व्हाट इज द वैलिडेशन दैट यू हैव कनेक्टेड विद दैट सोल? इफ यू आर हियर एंड आई हैव कनेक्टेड टू मिस्टर एक्स, मैं आपको बता सकती हूँ ये इनको ये था क्या, वो था क्या, ये कलर पसंद था, ये गाड़ी पसंद थी, जो भी है. आप मुझे वैलिडेशन देंगे ना, तो मुझे पता है मैंने करेक्ट सोल को कनेक्ट किया. राइट. ऐसे ही है, मैं बैठे बैठे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. मैं अभी भी ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे बाजू में स्पिरिट बैठा है कोई, यहाँ पे मेरे बाजू में ये कोई बैठा है. व्हाट इज द वैलिडेशन? मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. हर चीज का वैलिडेशन चाहिए ना. बिल्कुल. तो मुझे प्रभु जी ने बोला था वैलिडेशन हैज टू बी देन. हर सोल वैलिडेशन देता है. बातें बातें करते करते मुझे क्या मालूम, ना मैं आपको पहचानती हूँ ना आपके सोल को पहचानती हूँ. मुझे क्या मालूम उनको क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता, ये हुआ था क्या, वो हुआ था, कुछ डेट में थे क्या. हाउ डू आई नो? वो सोल जो बताता है वो मैं आपको बताती हूँ. ये मेरा वैलिडेशन है. यू नीड वैलिडेशन ना. राइट. एवं बात करना बहुत अलग है. तो इसके लिए जब मैं सिखाती हूँ तो उनको ऑटो राइटिंग इतना ही सेक्शन है, 7-8 कुछ लेसन है ऑटो राइटिंग के. लेकिन उसके पहले ऑलमोस्ट 6 months दे हैव टू लर्न चक्रा, ये वो. अपने आप की एनर्जी सेंसिटिव होनी चाहिए. आप कनेक्टिंग टू सम एनर्जी विच यू डोंट नो. यू आर कनेक्टिंग टू अ स्पेस विच यू हैव नेवर बीन देयर. तो उसके लिए यू हैव टू रेज योर स्पिरिचुअल लेवल्स ना. तो मुझे वो सब पहले उनके पास आज से अभ्यास करना पड़ता है. एंड देन आई डिसाइड कि ये बंदा वाकई मूव हो गया है, अलग है. जब वो बातें करते हैं मुझसे, जो मेरे क्लासेस होते हैं, आई डू दिस क्लासेस ऑनलाइन. ओके. तो तब व्हेन दे ओपन द स्क्रीन मुझे पता चलता है ये बंदा कहाँ तक पहुँचा है. उनके बोलने से पता चलता है कि ओके आई नो वेयर ही इज रीच. देयर आर सम पीपल हु डोंट मूव दो दे डू चक्रधान एवरी डे. या नहीं करते, मैं तो देखने नहीं जाती हूँ.
तो करते हैं नहीं करते, कुछ कुछ लोग वही के वही हैं. तो देन आई टेल देम, आई सेड आई डोंट थिंक यू आर कार्व्ड आउट फॉर ऑटो राइटिंग, आप ना सीखें, ओके बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. फिर वो नहीं आएगा उनको तो बोलेंगे नहीं उनसे सीखा लेकिन मुझे नहीं आया, तो मेरी नाम की बदनामी है. सो आई रादर नॉट हैव देम लर्न ऑटो राइटिंग एट ऑल. हर एक के बस की बात नहीं है भाई. हर एक कोई के अगर बस की बात. चाहे भी तो भी मतलब नहीं कनेक्ट कर सकेंगे. अगर आपके स्पिरिचुअल लेवल्स ग्रो ही नहीं हुए तो नहीं होगा. अगर वो ग्रोथ है अंदर से, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट. मैम अगर मैं आपके पास आऊँ कोई मतलब मेरे फ्रेंड के बारे में पूछ जानने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, तो मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा उनके बारे में? आप कैसे कनेक्ट करेंगे उनसे? हाँ नहीं, मुझे पहले डेट ऑफ डेथ चाहिए होती है. ओके. सो डेट ऑफ डेथ, एक फोटो, इतना ही मुझे चाहिए होता है पहले. आपको उनको देखना पड़ता है मतलब? फोटो को देखना पड़ता है. जी. बिकॉज फोटो को देख के मुझे पता चलता है कि एंटिटी अटैक है क्या है. फोटो को देख के बहुत सारी एनर्जी मुझे पता चलती है बंदे की. ओके. And death day, because this I don't want to open this chapter just now, but if death has happened more than 25-30 years ago, Okay. तो हो सकता है कि उस बंदे ने फिर से जन्म लिया हो. ओके. तो वो फोटो देख के मुझे पता चलता है कि ये बंदा अभी तक उधर है, इतने साल होने के बावजूद अभी तक उधर है. मतलब ही हैज अ वेरी बिग एजेंडा, कुछ है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है. Okay. And he's not moved. I'll tell you an example of a case which came to me. This lady had come to me. She wanted to talk to her mother who had passed 40 years ago. अच्छा. So I said, 40 years ये औरत अभी तक उधर है. मतलब कुछ तो बड़ा एजेंडा होगा. तो मैंने उनको अपॉइंटमेंट दी थी, वो आई थी. तो वो मदर का प्रॉब्लम ये था, गिल्ट थी. बाकी आई ओनली रिमेम्बर द हाईलाइट्स ऑफ द सेशन, आई डोंट रिमेम्बर द होल सेशन. तो हाईलाइट ये था, ये जो मदर के साथ जो कांटेक्ट करने आई थी, ऑलमोस्ट 40 इयर्स की लेडी, हर मदर हैड कमिटेड सुइसाइड व्हेन दिस चाइल्ड वाज जस्ट 9 months ओल्ड. अच्छा. तो जो वो गिल्ट था मदर को, वो मदर चाहती थी कि लड़की मुझे माफ कर दे. वो गिल्ट से निकल ही नहीं आ रही थी बाहर. 9 महीने की बच्ची को छोड़ के आप सुइसाइड करते हैं तो यू नो लाइक अ वीनिंग चाइल्ड, इन्फेंट. ओके. तो वो गिल्ट वो मदर में था. तो ये जब रिजॉल्व हुआ देन शी वाज रिलीज, द मदर. ओके. आप जब उन लोगों से कनेक्ट करते हैं तो इन व्हिच फॉर्म डू यू फाइंड देम? मतलब No, that's an energy, just an energy. I sense it. ओके. Sometimes I can see what clothes they are wearing. कैन यू हियर देम? I can hear them. I'm a clairaudient, clairvoyant, clairsentient. Okay. I can hear them. I can see. In fact, अगर कोई सुहागन गुजर जाती है तो उसके पैर भी मुझे दिखते हैं. पता चलता है कि उसने बिच्छू टोरिंग्स पहने हैं कि जी, नहीं, जी. नेल पॉलिश लाल लगा है, लाल कलर की साड़ी है, ग्रीन कलर की साड़ी है, सब कुछ दिखता है मेरे को. देन आई टेल देम कि ऐसा ऐसा था क्या, ऐसा ऐसा सजाया था उनको, जो भी. फिर कभी कभी फ्रेग्रेंसेस आते हैं, परफ्यूम की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आते हैं. तो मैं उनको पूछती हूँ, दिस गाय लाइक परफ्यूम? ओ माय गॉड, पूरा कबर्ड परफ्यूम से भरा है मैडम. कभी कभी फ्राइड फिश की स्मेल आती है. सो यू हैव टू बी क्लियर ऑडियंट. वो हो जाता है, इट कम्स विद प्रैक्टिस. मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है, इट बाय डिफॉल्ट हो जाता है. यू बिकम अ क्लियर ऑडियंट, क्लियर वॉयंट, क्लियर सेंटिएंट बाय डिफॉल्ट. मतलब हाउ डू यू डिफाइन दिस? मतलब ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग है, डू यू डिफाइन इट एज एन आर्ट, एज साइंस? It's a closure for the process. It's a spiritual process. जैसे बाकी spiritual processes हैं, वैसे एक ये spiritual process है. It's not an art. Science भी, इसका scientific reasoning कुछ दे ही नहीं सकते. क्या scientific reasoning देंगे? कौन बिलीव करेगा, कौन नहीं बिलीव करेगा? अगर ये सोल ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बताते, बट कभी कभार अगर ज़रूरत हो तो अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ें बताते हैं तो वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं. तो अभी मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर. इस चीज़ को आप मानेंगे तो है, मानेंगे तो नहीं है. बट ये जब वैलिडेशंस आते हैं उसको आप नेगेट कैसे कर सकते हैं? ये तो मैं नहीं जानती हूँ ना. आप इतने दिनों से ये कर रहे हैं, मतलब कनेक्शंस, तो कभी ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आपको बहुत खुद को शॉकिंग लगा
हाँ या बट और यू डोंट वांट टू रिमेंबर देम, आई मीन? नो मुझे वैसे पूरा सेशन कभी याद नहीं रहता है, मुझे सिर्फ हाइलाइट्स याद रहते हैं, मुझे पूरा सेशन नहीं याद रहता है। अभी ये बात मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ, बट फिर से एक बार बोली, बिकॉज दैट वाज रियली समथिंग विच रियली शॉक मी। दिस वाज राइट इन द बिगनिंग, जब प्रभु जी ने बोला था जाके करो, तो शुरुआत में है, जब ये आया था, मेरे वो आते थे, वॉइसेस आते थे, तब की बात है मेरी शुरुआत बिल्कुल। नाउ आई डू इट प्रोफेशनली, तब मैं ऐसे फ्रेंड्स वेंड्स को, तब की बात है। तो एक मेरी फ्रेंड थी गुलनाज, उसने मुझे बोला कि स्मिता प्लीज आई वांट टू नो हाउ माय फादर इज, एक बार मेरे लिए करेगी? ऐसे हाँ करूँगी, चल आजा घर। आई थी घर पे, तो आई डू अ प्रेयर टू माय डिवाइन, आई प्रे टू द सोल एंड इनवाइट द सोल एंड ऑल, वो सब हुआ। फिर तब मैं लिखती थी, फिर मैंने लिखना शुरू किया तो सिर्फ गुल गुल गुल, बिकॉज इट वॉज माई बिगनिंग, मुझे लगा कि कुछ गलती मेरे से हो रही है, मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा है। सो आई टोल्ड गुलनाज, जैसे आई एम सॉरी, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, आगे कुछ जा ही नहीं रहा है, ये सिर्फ गुल 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 बोलते हैं, आगे कुछ जा ही नहीं रहा। शी स्टार्टेड क्राइंग, बॉलिंग। आई सेड व्हाट हैपेंड? मैं डर जाती हूँ कभी कभी, यू नो, कि ये उनको होता क्या है ऐसे इतना। आई गेव हर टिश्यूज, आई गेव हर वाटर। जब शांत हुई तो मैंने पूछा क्या हुआ, व्हाई डिड यू क्राई सो मच? सो शी टोल्ड मी माय फादर इज टू स्टैमर। ओके, So before he said Gulnaz is Gul Gul Gul. सो इट वाज गुल। Hai Bhagwan, she couldn't handle it. She couldn't. मुझे क्या मालूम उसके फादर का स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। ओके, That was one thing which is stuck in my head so much. मैं कई बार ये बोलती हूँ। This is so close to my heart because I really, it was shocking for me also. जब उसने बोला कि my father is to stammer. योर पेन वाज स्टैमरिंग एट दैट टाइम, राइट? ना the writing was literally, yeah. Gul was coming. That's it. आगे जा ही नहीं रहा था, प्रोग्रेस ही नहीं होता सेशन। ये जब हुआ, जब उसने मुझे बोला, तब उसके बाद में वो सेशन हुआ, पता नहीं याद, वो याद नहीं मुझे। आई रिमेम्बर हाइलाइट्स ऑफ अ सेशन। आपको डर नहीं लगता मैम आत्माओं से? मुझे spirits आदमियों से डर लगे, आत्माओं से नहीं। लोग तो बहुत डरते हैं आत्माओं से। नहीं, आपको अब आप क्या कहना अपना, चाहेंगे? आपका अपना प्यारा कोई भी हो, माँ पिता कोई भी, आप योर्स नो, उनसे डरोगे आप? हाउ डू यू डिफाइन देम, मतलब What? स्पिरिट्स एंड आत्मा? Spirit is the atma only, soul. They're all souls. But now you're talking of negative spirits. You're talking of entities. वो भी है, जितना सफेद है उतना ब्लैक भी होना चाहिए। You're talking of entities. ऐसे डार्क सोल्स हैं जिनका तांत्रिक मांत्रिक वाले लोग उनको डार्क सोल्स को यूज करते हैं। वो सब, वो इट्स अनदर, मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगी तंत्रा फंत्रा में, दैट इज नॉट माई सीन एट ऑल। बट ये जो सोल्स हैं जो जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ, ये प्योर सोल्स है। अभी मैंने इतने एग्जांपल्स आपको बताए भी। कभी रॉन्ग कनेक्शंस हुए हैं मैम? आपका ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस कभी है? बिकॉज आई टेक अ वैलिडेशन ना, विदाउट वैलिडेशन आई विल नॉट गो अहेड ओनली। इसके लिए मैं ऐसे ही बैठे बैठे इसको कनेक्ट करूँ उसको कनेक्ट करूँ नहीं करूँगी। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, ऐसे एवे बैठ के इसी के साथ कनेक्ट करो उसी के साथ, नो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। यू विल ओनली कनेक्ट व्हेन यू हैव अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ यू हु विल वैलिडेट कि वही सोल है। अदरवाइज बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा तो उसको बोला नो। एक तो सोल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स अ प्रोसेस, वो सैंक्टिटी है इस प्रोसेस की, एक पवित्रता है इस प्रोसेस की। ऐसे ही इसको बोला उसको बोला, ये खेल नहीं है, एनर्जीज को रॉन्गली यूज नहीं करना है, ये मैं उनको बराबर से बताती हूँ। दिस इज नॉट फॉर जो, अगर कुछ गलत सलत हुआ फिर डोंट कम एंड टेल मी कि अरे कुछ हुआ, कोई गलत एंटिटी आके बैठ गई अंदर, ऐसे देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, टिल यू हैव अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल नॉट कनेक्ट टू एनी सोल। फिनिश्ड। वो लोग क्या रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं मैम ज्यादातर आपके क्लाइंट्स? ज्यादातर दे वांट टू नो बेसिकली हाउ इज द पर्सन हु इज डिसीज्ड। फ्यूचर के बारे में? नहीं, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज नॉट टैरो कार्ड। That's what I tell in the beginning only, कि they will not answer materialistic questions. ये सवाल आप एस्ट्रोलॉजर को पूछो, टैरो कार्ड वालों को पूछो, ये सवाल वो नहीं बोलते। इनका ज्यादातर इस तरह का होता है, there's a lot of guilt many a times. Most souls ask for forgiveness, जो यहाँ पे नहीं हो पाता। Most souls are stuck because of forgiveness. एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है मैम, जैसे कि आपने सोल्स को डिफाइन किया, यू नो, तो हम जब
अपने कोई बहुत ही क्लोज इंसान को जब हम लॉस करते हैं तो हम उनको एक भगवान का दर्जा देते हैं। जी बिल्कुल गलत है। हम उनके सामने अगरबत्ती, आप गलत कैसे डिफाइन करते हैं इस नहीं बात नहीं, इट्स अ सोल, इट्स नॉट गॉड, इट्स नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस और रामा कॉन्शियसनेस और हनुमान जी कॉन्शियसनेस। जब जीवित थे तब आपने उनको कभी भगवान भगवान नहीं माना। जब बहुत सारी लड़ाई भी की, बहुत सारे झगड़े भी किए, बहुत सारा उल्टा जवाब भी दिया, मर जाएंगे तो भगवान बन जाते हैं कैसे? नो, दैट्स रॉन्ग। यू वांट टू पुट अ लाइटर लैम्प एंड ऑल, वो करो, लेकिन भगवान नहीं है वो। ये दिमाग में रखो, जो करना है करो, वो आपकी मर्जी, बट अंदर से भगवान नहीं है वो, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो शायद मैम आप ये भी मानते होंगे कि पुनर्जन्म है, जैसे कि आपने बताया था कुछ समय पहले कि 25-30 हाँ, तो हाउ मच टाइम डू दे टेक टू इट टेक्स अबाउट 25-30 years फॉर देम टू स्टार्ट देयर जर्नी। फिर आगे जाएंगे, डिवाइन के पास जाएंगे, फिर उनके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब, ये वो सारा, दैट आई डोंट नो व्हाट द डिवाइन प्लान इज। फिर उसके बाद में उनके जन्म लेने का टाइम आ जाता है। अकॉर्डिंगली अ वूम विल बी सर्च्ड, वो सारा वो अलग किस्सा है बिल्कुल। फिर भी जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको उनके स्टेटस के बारे में पता चल रहा है कि वो लोग शांति में है कि नहीं। हाँ, तो वो जगह कैसी है मैम, मतलब बहुत बढ़िया है। वो लोग कैसे रहते हैं, मतलब वहाँ पे अगर इट्स जस्ट एनर्जी। उधर घर नहीं है, चार दीवारें नहीं है, इट्स जस्ट एनर्जी। एंड द सोल हैज नो एज, द सोल हैज नो रिलीजन, द सोल हैज नो नथिंग, दे डोंट हैव अ जेंडर। फिर ये झगड़े लड़ाई, बॉडी नहीं है तो ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे लोग हैं, वो मेरा तेरा कुछ रहता ही नहीं है। देयर इज सो मच ब्लिस अप देयर, so much bliss. Actually problem is in the living, not in the non living. right, absolutely. दिमाग हमारा सीधा होना चाहिए, जो नहीं होता, जो प्रॉब्लम इधर है। मैम ये ऑटोमेटिक राइटिंग के बाद, प्रॉपर कनेक्शंस के बाद, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें शायद रियलाइज़ की होंगी, तो व्हाट चेंजेस डिड इट मेक इन योर लाइफ एज स्मिता जयकर? मतलब ये सब इस प्रोसेस ने आपके बीच कोई चेंज लाया है? Not only this process, but generally spirituality has brought a monumental change in my life. जो मैं थी वो मैं भूल गई हूँ कौन थी, कैसी थी, और जो मैं आज हूँ, जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ऑटो राइटिंग, ये पूरा एस्पेक्ट मेरा, जो मेरे गुरु आई हैव हैड 3 गुरुज। अभी जो मेरे गुरु हैं वो है मैत्रेय दादाश्री जी। तो वहाँ पे जाना, प्रोसेसेस करना, लोग बहुत सारी मोडालिटी सीखते हैं। रेकी सीखा, प्राणिक सीखा, एक्सेस सीखा, ये सीखा, वो सीखा, बहुत सारे टुडे बाजार है। मैं नहीं कहती हूँ कि मत सीखो, ये बहुत ज़रूरी है, बट दैट इज़ जस्ट हियर माइंड गेम। और इट्स ईगो कि मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, मेरे पास इतनी मोडालिटीज़ है, मेरे पास इतने सर्टिफिकेशंस है इधर। उसके साथ में आपको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेसेस आर डन इन द आश्रम, और प्रोसेसेस जो होते हैं ना, आपको एक जिसको बोलते हैं शक्ति प्रवाह देते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देते हैं, वहाँ से बिकॉज ऑफ द लिविंग मास्टर आपके ब्रेन में वो चेंज होना चाहिए, जो मेरिडियंस है वो चेंज होने चाहिए। आपके फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स, लिम्बिक, ये ब्रेन, ये सारे चीज़ों के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर असर होता है शक्ति प्रवाह का, वो ज़रूरी है। फिर आप जो सीखते हैं वो एक उसको 4 चांद लग जाएंगे। इसके बहुत सारे लोग बोलते हैं, रेकी वाले स्पेशली, हमने अगर किसी को रेकी दी, अगर किसी की पीठ दुख रही है तो हमने रेकी दी पीठ पर, तो मेरी पीठ दुखने लगती है। आई सेड कैसे? तुम्हारा संबंध क्या है उसके अंदर? अपने आप को निकालो बाहर, गेट द यू आउट ऑफ दिस। नो, यू आर जस्ट, इधर से ले लो, उधर दे दो। उसको क्या हुआ, कैसे हुआ? हम लोग मैत्रीबोध परिवार, हमारा आश्रम एमबीपी, हमारा आश्रम है, वहाँ पे हम किसी को पूछते नहीं है हीलिंग होने के बाद में, तुमको कैसे लग रहा है, तुम्हारी ये कैसे है, दर्द कर कम हो, वी नेवर आस्क, हम करते हैं, खत्म हो गई बात। वो दादाश्री जी देखेंगे उसका क्या करना है। मेरा शरीर अब्यूज होता है, बस इधर से जाके उधर ट्रांसफर करो, यही होना चाहिए।
এটা বহুত ভাষ্ট এটা টপিক মানে আচলতে আপুনি বুজিবলৈ যিমান চেষ্টা কৰিলেও মানে আপুনি আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকিব লাগিব এটা আধ্যাত্মিকতা ভাৰতীয় গোটেই পৰম্পৰাৰ এটা অংশ আৰু এই আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে মানুহে কিমান কি কৰিব পৰা নাই আচলতে তাৰে এটা অংশ বিশেষ আছিল এই অটোমেটিক ৰাইটিং মানে মই আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বৰ এটা নতুন কনচেপ্ট বা বহুতে হয়তো নাজানে এই বিষয়টো কিন্তু বহুত মানুহে ইয়াৰ প্ৰমাণ পাইছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহ কেনেকৈ হিলিং হয় সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে মেম মাই লাষ্ট क्वेश्चन टू यू थैंक यू माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज अभी आप ये स्पिरिचुअलिटी में भी है आप एक्टिंग में भी है तो हाउ डू यू मैनेज यू नो बोथ द थिंग्स बिकॉज दोनों चीज़ों में आपको टाइम देना पड़ता है तो हाउ डू यू और आपका ऐसा कोई है कि मतलब नहीं ये इस चीज़ के लिए मैं ये छोड़ने वाली हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो महाराज एक बात है कि मैं मैनेज कर ही नहीं रही हूँ आई लीव इट मैनेज होता है आई डोंट डिसाइड कि मैं ये सेट पे जाऊंगी ये सेट पे सलमान होगा शाहरुख होगा ऐश्वर्या होगी आलिया भट्ट होगी रणवीर सिंह तो उनके साथ मैं कैसे डील करूंगी मैं उनके साथ कैसी बात करूंगी ये सब नहीं करती हूँ मैं वॉट दादाश्री जी टॉट अस गो विद द फ्लो जीवन को इतना सोचने की जरूरत नहीं है लाइफ इज वेरी सिंपल वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड तो ये सारा सोचना जो है इससे हम कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को तो जस्ट गो आई डू माई वर्क पता नहीं कैसा होता है क्या होता है लोगों को पसंद आता है तो मैं बोलती हूँ थैंक यू पता नहीं तुमने मुझसे क्या करवाया अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आप लोग जो इतनी तारीफें करते हैं जो मेरी काम की जो भी पिक्चर मुझे भी अभी भी नहीं ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तीर मारा वो हो गया लोगों को पसंद आ गया ये मेरे हाथ में नहीं है it was written and there is someone up there who loves me very much of course and we love you too thank you so much for your time ma'am thank you so much thank you এয়া আছিলে আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে তেখেতে অলপ সময়ৰ কাৰণে অসমলৈ আহিছে আৰু আমি তেখেতৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ এইখিনি সময়ত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাই ভাল পালে ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ হেছটেগৰ পৰা মই মানস প্ৰণয়ে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ